Qualifiers. So after studying data types and variables, qualifiers देखते हैं। तो qualifiers का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा वर्ड या फ्रेज़ है जो हम किसी दूसरे वर्ड के साथ यूज़ करते हैं, देन उस वर्ड की जो है मीनिंग जो है वो मॉडिफाई हो जाती है। मीन्स हम उस वर्ड को जो है लिमिट कर सकते हैं या एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पर्टिकुलर क्वालिफायर्स यूज़ होते हैं। अब सी लैंग्वेज में जो क्वालिफायर्स हम यूज़ करते हैं वो अलॉन्ग विथ डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज्ड विथ डेटा टाइप्स, ठीक है। और यहाँ पे भी वही मीनिंग है, डेटा टाइप्स के अगर साथ आप यूज़ कर रहे हैं इसको, तो डेटा टाइप्स को जो है ये लिमिट कर सकता है या फिर डेटा टाइप्स को ये एनहेंस कर सकता है, मीन्स उसको बढ़ा सकता है। सी में लैंग्वेज में वेरियस क्वालिफायर्स अवेलेबल हैं। जैसे फर्स्ट है शॉर्ट क्वालिफायर, देन सेकंड इज लॉन्ग क्वालिफायर, थर्ड इज साइंड क्वालिफायर, फोर्थ इज unsigned qualifier, and the last one is const qualifier, CONST, const, ठीक है। तो जब मैं डेटा टाइप्स डिस्कस कर रहा था तो डेटा टाइप्स में ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड एंड अनसाइंड बताया था इन फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर की वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पे जो है हमें इन चीज़ों के लिए केयरफुल रहना पड़ता है। बट ये एक्चुअल में है क्या, ये क्वालिफायर्स हैं जो कि डेटा टाइप्स के साथ यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट एज द नेम सजेस्ट किसी भी डेटा टाइप के साथ अगर यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा, उस डेटा टाइप की रेंज को कम कर देगा, जितनी प्रेजेंट रेंज है उस रेंज से उसको कम कर देगा, ठीक है। लॉन्ग क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप की रेंज को बढ़ा देगा, ठीक है, एक्सटेंड कर देगा। तो मतलब आप उसमें ज़्यादा वैल्यूज़ या ज़्यादा डिजिट्स को जो है स्टोर करा सकते हो। देन साइंड एज द नेम सजेस्ट, अगर आप कोई नंबर यूज़ कर रहे हो और नंबर के आगे आप चाहते हो कि साइन में मेंशन करो, ठीक है, जैसे -2 +2 इस तरह से, -6 +6, तो जो साइंड डेटा टाइप होता है वो साइंड को मेंशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अनसाइंड में उस पर्टिकुलर डेटा टाइप की कोई भी साइंड नहीं होती है, ना ही वो पॉजिटिव साइन यूज़ करता है ना ही वो नेगेटिव साइन यूज़ करता है, ठीक है। कॉन्स्ट जो वर्ड है, कीवर्ड है, ये हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट के लिए, ठीक है। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू मुझे थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रखनी है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट जो है डेटा टाइप यूज़ करूँगा। जब मैंने सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर में मैंने एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के लिए एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में मैंने फ्लोट पाई की जो वैल्यू थी 3.14 वो थ्रू आउट द प्रोग्राम फिक्स रखी थी, और उसके लिए मैंने वहाँ पे जो कीवर्ड यूज़ किया था वो यूज़ किया था कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट कीवर्ड से क्या होता है, किसी वैल्यू को आप जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम फिक्स रख सकते हो, सेम रख सकते हो, ठीक है। अगर शॉर्ट और लॉन्ग की बात करें तो इसके लिए आप इस तरह से समझ सकते हो कि इंटीजर अगर डेटा टाइप है देन इसकी रेंज जो होगी वो शॉर्ट इंट से बड़ी होगी, ओके। एंड इंट डेटा टाइप्स की जो रेंज होगी वो लॉन्ग इंट से कम होगी। बात समझ में आ रही? तो जो आपका डेटा टाइप है उसके अगर आपने शॉर्ट लगाया उसके आगे तो उसकी रेंज कम हो जाएगी, अगर उसके आगे उसके पहले शॉर्ट लगाया तो रेंज कम हो जाएगी, उसके पहले अगर आपने लॉन्ग लगाया तो रेंज बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए अगर किसी कंपाइलर, किसी मशीन में इंटीजर की साइज़ जो है वो 4 बाइट है, तो मे बी शॉर्ट इंट में उसकी साइज़ 2 बाइट हो सकती है, लॉन्ग इंट में उसकी साइज़ 8 बाइट हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। नाउ साइंड एंड अनसाइंड, साइंड और अनसाइंड में भी अगर एग्जाम्पल से हम समझें तो एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इंटीजर की जो साइज़ है, ठीक है, साइज ऑफ इंट अगर वो 1 बाइट दे रखी है, ठीक है, तो 1 बाइट में आपको पता है कि टोटल 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर 8 बिट्स हैं
ठीक है, किसी संख्या में किसी डेटा टाइप में अगर आपको 8 बिट्स साइज़ मिली है तो उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए। अगर आप अनसाइंड की बात करोगे, अनसाइंड इंट की बात करोगे, तो यहाँ पे कोई साइंड नहीं होगा। तो जब कोई साइंड नहीं होगा तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, 0 से अबव वैल्यू जो है लेनी पड़ेगी, 0 और 0 से अबव वैल्यू। तो उस केस में आपका क्या होगा, ये टोटल 8 बिट्स जो होंगे वो आप यूज़ कर सकते हो। सॉरी, ये 7 नहीं है, टोटल 8 बिट्स हैं। तो इस अनसाइंड के केस में इसकी जो रेंज हो जाएगी वो रेंज कितनी होगी, 0 से स्टार्ट होगी और कितने तक जाएगी, 255। ठीक है, 255 कैसे, 2 रेज़ टू द पावर, इसके लिए क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 1 विच इज़ 256 माइनस 1। 256 माइनस 1 कितना होगा, 255। तो 0 से 255 जो रेंज है वो हम किसके लिए करेंगे, अनसाइंड इंट के लिए करेंगे। कमिंग टू साइंड इंट, अगर मैं साइंड इंट की बात करूं तो साइंड इंट में क्या होगा कि नंबर के आगे साइन लगेगा। तो जब नंबर के आगे साइन लगेगा पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो उसके लिए एक बिट तो यूज़ होगा। तो स्टार्ट का फर्स्ट बिट तो आप साइंड में यूज़ करोगे। जब स्टार्ट का फर्स्ट बिट अगर आप साइंड में यूज़ कर रहे हो तो बाकी जो 7 बिट्स हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, नंबर स्टोर करा सकते हो। तो अगर 7 बिट्स में नंबर स्टोर करा रहे हो तो रेंज क्या होगी, कम हो जाएगी अनसाइंड के कंपैरिजन में, क्योंकि फर्स्ट बिट जो है आपका साइंड में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आइदर आप प्लस यूज़ कर सकते हो या फिर माइनस यूज़ कर सकते हो। तो इस साइंड इंट के केस में जो है वो रेंज हो जाएगी आपकी, क्या रेंज होगी आपकी, -128 टू 127, ये रेंज हो जाएगी। नहीं समझ में आया कैसे हो रहा है ये, -128 टू -127 कैसे होगी, इसके बारे में बताता हूँ। अगर आप माइनस में जाओगे, जैसे अगर आपने माइनस संख्या लिखी है तो माइनस में आप कितने डिजिट्स तक जा सकते हो, आपके पास टोटल 7 बिट है। तो 7 बिट है तो आप -2 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 1 कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -128। ठीक है, और अगर आप प्लस यूज़ कर रहे हो तो पॉजिटिव नंबर कितने रेंज तक जा सकता है, पॉजिटिव नंबर जा सकता है 2 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 1 विच इज़ 127। इसीलिए इसकी रेंज होगी -128 टू 127। आ रहा समझ में। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके लिए जो है डिजिटल नंबर सिस्टम जो है आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको जो है ये बाइनरी का जो है एक गेम समझ में आएगा कि कैसे जो है 2 के पावर्स में जो है हम किसी पर्टिकुलर बिट्स या बाइट्स की जो रेंज फाइंड करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया शॉर्ट लॉन्ग साइंड एंड अनसाइंड की बात। अब कांस्टेंट की बात करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल पहले ही बताया था एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के टाइम पे। अब ये देखते हैं कि कांस्टेंट जो वर्ड है उसमें अगर आप किसी नंबर को फिक्स रख रहे हो तो वो नंबर कितने प्रकार के जो हैं यूज़ हो सकते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है,